बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अमीन राजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल लाइव लाहौरिया टीवी। आज का ये वीडियो कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये कोई हंसने मुस्कुराने वाला वीडियो नहीं है। ये बड़े दुख की बात है, एक ऐसा अंधनाक वाक़या जो लाहौर मोटरवे के ऊपर पेश आया कि एक नहत्ती औरत जो अपने 2 बच्चों के साथ गुजरांवाला जा रही है, रास्ते में उसका पेट्रोल ख़त्म होता है और वो किसी की इमदाद की, किसी मसीहा की मुंतज़र होती है कि एंड टाइम पर 2 अवाश वहाँ पे आते हैं। वो गन पॉइंट पर उसको करीबी खेतों में ले जाते हैं, उसके बच्चों के सामने उसके साथ रेप करते हैं, उससे जनाकारी करते हैं, उससे ज़्यादती करते हैं और उसके बाद उसके पास जो मौजूद 1 लाख रुपया है यानी कि उसकी भी रॉबरी करते हैं, उसकी डकैती करते हैं और वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। और अगर किसी महज़्ज़ब मुआशरे में हम इसको जाके इसकी जांच करें तो ये बहुत बड़ा एक अंधनाक वाक़या है, लेकिन पाकिस्तान जैसे कल्चर में, पाकिस्तान जैसे माशरे में ये मामूल की बात है, ये बहुत छोटी सी बात है। किसी की बहू बेटी से, किसी की बच्ची से ज़्यादती हो जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 1 लाख रुपए की डकैती कुछ भी मायने नहीं रखती। और मोटरवे जिसको लोग बहुत सिक्योर और सेफ़ समझते थे, या शायद ये सिर्फ पिछली हुकूमत में थी, इस हुकूमत को शायद पता नहीं है कि इसके रूल्स क्या हैं, इसके मुताबिक उसको किस तरह इसको चलाना है। बहरहाल हुकूमत के ऊपर तनकीद हमारी बनती नहीं है, हमें पता नहीं है कि मोटरवे के मामला क्या हैं, लेकिन किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में इस तरह का गौर वाक़या हो तो पूरी आवाम खड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे साहिवाल का वाक़या हो, जब माँ बाप को उसके बच्चों के सामने सरेआम गोलियाँ मार के शहीद कर दिया जाए और उसका फ़ैसला आता है कि वो बेगुनाह थे, अदम सबूत की वजह से उनको रिहा कर दिया गया। बलूचिस्तान का वाक़या देखते हैं जहाँ पे एक ऑन ड्यूटी सार्जेंट को वहाँ का एक वडेरा कुचल डालता है और वो सीसीटीवी वीडियो, वो गाड़ी, उसकी प्लेट नंबर, उसके अंदर बैठा हुआ ड्राइवर तक मीडिया पे सारा दिन दिखाया जाता है, बल्कि कई दिन दिखाया जाता है। लेकिन जब अदालत से फैसला आता है तो ये आता है कि अदम सबूत की बुनियाद पर उसको रिहा कर दिया गया है। मैं कहता हूँ जस्टिस के सिस्टम को कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। इंसाफ के मिंबर पर बैठे ये जो जज हैं असल में ये कानून के दलाल हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये खुदा के मनसब पर बैठे हैं और खुदा के मनसब पर बैठ कर ये इस तरह का हया का तकद्दुस को जब ये पामाल करते हैं तो खुदा जाने इस कौम पर अजाब क्यों नहीं आ रहा। ये अल्लाह की रज़ा शामिल है इसमें कि हम अभी तक बचते जा रहे हैं। ये जो कल का वाक़या है इसका भी कुछ इस तरह का रिजल्ट निकलेगा। पहली बात तो वो पकड़े ही नहीं जाएंगे जिन्होंने ये काम किया, और अगर वो पकड़े जाएंगे तो कभी उनको सज़ा नहीं मिलेगी। साल 2-3 साल बाद जब लोगों को ये बात बोल चुकी होगी उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा। कुछ लेके, कुछ दे के, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी हमारे मुल्क में राइज है और कोई कानून यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैंने एक वाक़या सुना था कि एक गैरतमंद डिक्टेटर था हमारे मुल्क में हुकूमत करता, जो कि गैरतमंद डिक्टेटर था। उसकी हुकूमत में पप्पू नाम के एक बच्चे के साथ ज़्यादती हुई और उसको ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। और ये बात जब अखबार में छपी तो उस गैरतमंद डिक्टेटर ने जब उसको पढ़ा तो उसने कहा कि फ़ौरन से गिरफ्तारी की जाए। गिरफ्तारी हुई, पता चला कि उस घर का अपना ही ड्राइवर था जिसने यह काम किया, अपने 5 साथियों के साथ मिल के उसको पकड़ा गया। फ़ौजी अदालत में उनका केस चला और बहुत जल्द उसका फ़ैसला हो गया। और फिर क्या हुआ, उनमें से 3 को सज़ाए मौत और 2 को उम्र कैद हुई। जिन तीनों को सज़ाए मौत हुई उनको इबरत का निशान बनाने के लिए सरेआम लाहौर की कैंप जेल के बाहर उनको फांसी दी गई। और जब उनको फांसी दी गई तो तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग फांसी का ये मंजर देखने के लिए आए। उनकी लाशें भी शाम गए तक, यानी कि गहरा अंधेरा होने तक लटकती रहीं वहीं पर, और लोगों ने ये इबरतनाक मंजर पूरी दुनिया ने देखा। और उसका रिजल्ट ये निकला कि उस डिक्टेटर की हुकूमत 12 साल तक रही और उसके बाद 12 सालों में कोई भी रेप केस, कोई बच्चे के साथ, कोई बच्ची के साथ, किसी औरत के साथ किसी की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे कानून में नरमी है। मैंने देखा है, मैं पिछले दिनों में अम्मान में था तो मैंने वहाँ पे देखा है कि अगर कोई औरत आधा किलो सोना पहन के भी गलियों में, बाज़ारों में फिर रही है तो किसी की जरूरत नहीं उसकी तरफ देख जाए। लेकिन यहाँ पे मेरे मुल्क पाकिस्तान में, मेरी पाक सरजमीन पे मैं देखता हूँ कि एक टॉपस जो सोने का ना भी हो, चमक रहा हो सोने की तरह, तो वो छीनने के लिए उस बच्ची के, उस माई के कानों को चीर दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए। जब तक हमारे माशरे में इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं होगा, यहाँ पर सज़ाओं के सिस्टम को सख्त नहीं किया जाएगा, तो इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे और हम बेगैरतों की तरह सिर्फ देखते रहेंगे और अदलिया की तरफ देखेंगे और अदलिया हमें ठेंगा दिखाकर
مسکراتی ہوئی مجرم کے حق میں ہمیشہ فیصلے سناتی رہے گی اور ہم اسی طرح دیکھتے رہیں گے. لیکن جناب مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ ظلم کا نظام تو قائم رہ سکتا ہے لیکن بے انصافی کا نظام قائم نہیں رہ سکتا. اگر انصاف قائم نہ کیا گیا تو شاید ہماری داستان بھی رہے داستان ہے. تو پلیز اٹھیے جاگیے, اس سسٹم کے خلاف اور اس لہتی عورت کو انصاف دلانے کے لیے میدان عمل میں آئیے.